वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2023 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया शुभारंभ। श्री रामेश्वरम और मदुरै के लिए ट्रेन को किया रवाना। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजना। प्रदेश बीजेपी चीफ सीपी जोशी का पीसीसी चीफ डोटासरा पर पलटवार। भाजपा प्रोटेस्ट के दौरान गंदे पानी के छिड़काव वाले बयान को लेकर साधा निशाना। कहा, किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को इस तरह का बयान देना ठीक नहीं। अजमेर में होटल संचालक और कर्मचारियों से मारपीट का मामला। डीजीपी ने आईएएस और आईपीएस को किया सस्पेंड। एसआई और 2 कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। और बिपरजोई तूफान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। जोधपुर सहित कई जिलों में आपदा प्रबंधन की टीम को किया मुस्तैद। तेज रफ्तार से आंधी के साथ बारिश की जताई चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर। तो राजधानी जयपुर में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। समारोह का आयोजन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर किया गया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की कामना पूर्ति हेतु देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2023 का शुभारंभ श्री रामेश्वरम और मदुरै के लिए ट्रेन रवानगी के साथ किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तीर्थ यात्रा में अधिक बाधा दूर करने और धार्मिक भावनाओं के सम्मान में यह कदम ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है। सरकार की तरफ से पहली बार तमाम तरह की सुविधाएं देने के साथ में कोई खर्चा एक नया पैसे का नहीं आता होगा। आज मैंने पढ़ा समाचार पत्रों में कुछ लोग ठगी कर रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं कि आप पैसा जमा करो एडवांस के अंदर। वो ठग हैं, उनको पुलिस ने मैंने कह दिया है। पुलिस ने उनको जल्दी अरेस्ट कर लेगी। ऐसा कोई आदमी कौन ठगी कर रहा था, टेलीफोन नंबर मिल जाएंगे, दे दीजिए आपकी। इसमें एक नया पैसा भी खर्च नहीं करते रास्ते के अंदर, पूरा खर्चा सरकार दे रही है, आपको फ्री यात्रा करवा रही है। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि कोरोना जो है, कोरोना में 1 लाख अपनी पेंडिंग हो गई थी कोविड के वक्त में, जा नहीं पाए थे। तो मैंने इस बार बजट में घोषणा करी है उन तमाम 1 लाख लोगों तीर्थ यात्रियों को 1 लाख तीर्थ यात्रियों को 2 साल में यात्रा करवा दी जाएगी। ये मैंने घोषणा करी और उसके अकॉर्डिंग टू यात्रा प्रारंभ भी हो गई है। इस पर 20,000 और से 50,000 यात्री तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। देखिए, ट्रेन पता नहीं कौन सी जिसका सिग्नल बोल रहा है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि आपकी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, तो सबूत ही बताएगी। इस बार 40,000 यात्री जाएंगे। तो 40,000 यात्री आज से हम रामेश्वरम और मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे। तो हमारे इसमें यात्री हैं झुंझुनू के हैं, दौसा के हैं और बूंदी के हैं। तो ये शुरुआत करेंगे, फिर पूरे राजस्थान के ही यात्री उसमें जाते हैं वरिष्ठ नागरिक। ऐसा नहीं समझे कि आज ये शुरुआत है, बाकी ट्रेनें हमारी चलती रहेंगी, रेगुलर आना जाना बना रहेगा। और हमारी सोच ये है कि सारे जो बुजुर्ग आदमी है, अपने जो अभी किसी की इच्छा थी साहब अयोध्या भी उसमें ऐड करो, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अयोध्या भी कर दिया। समेत शिखर है, उसमें बेणेश्वर धाम है, गंगा सागर है, अमरनाथ रामेश्वरम है, तिरुपति है, वैष्णो माता है। तो ये सारे उसमें ऐड कर दिए और ये वरिष्ठ नागरिक देखेंगे आप कितने जोश में आज ये जा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान गंदे पानी के छिड़काव पर बयान दिया था। डोटासरा ने कहा था कि हमने प्रशासन से कहा था कि जैसे लोग आए वैसे पानी का छिड़काव करे। इसको लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के मुखिया को इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है। पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान है कि हमने प्रशासन को कहा था जैसे लोग वैसा पानी का छिड़काव करें, गंदे पानी का छिड़काव प्रोटेस्ट के दौरान हो सकता। देखिए, किसी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके मुखिया के इस प्रकार का बयान देना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी की तरफ जा रही है, लेकिन कोई भी छोटा भी दल हो तो भी उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के मुखिया को इस प्रकार का बयान देना मैं सोचता हूँ मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। ये राजस्थान की जनता है, जयपुर ज़िले के कार्यकर्ता थे, जयपुर ज़िले की जनता थी। आपने भ्रष्टाचार किया, आप ठीक जनता की सुनना नहीं चाहते, आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन लेने के लिए नहीं भेजा, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं भेजा, वहाँ तक तो ठीक है। आपने
गंदे नाले का पानी जनता के ऊपर छिड़का, हम लोग भी थे, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन आप इसको स्वीकार भी कर रहे हैं और जनता के बीच में इससे खेदजनक और निंदनीय बात मैं सोचता हूँ हो नहीं सकती कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के मुंह से इस प्रकार के बयान को लेकर मैं निंदा करता हूँ कि उनको इस प्रकार का जनता के ऊपर गंदा पानी डाले, वो आपको शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार से उस बयान में कहा था कि 1500 लोग, 15,000 को आप 1500 में आंकोगे, तो आपकी ये तय है कि राजस्थान की जनता ने भी आपकी संख्या उसी आधार पर आंकना शुरू कर दिया है। और आपके विधायक और मंत्री भी कहने लगे कि हम फॉर्चूनर में बैठने जितने भी नहीं रहेंगे। इसको संज्ञान में रखना चाहिए। सर, डोटासरा ने ये भी कहा है कि आज जो महाआंदोलन आपने भ्रष्टाचार को लेकर किया है बिल्कुल फ्लॉप रहा है। ये तो आप लोग भी थे। जयपुर जिले का इससे बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। आपकी सभाओं में ज़रूर नरेगा की लेबर को आप लोग लेके आते हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को पाबंद करके आप लोग लेके आते हैं। आप उसमें आकलन करिए कि कितने लोग स्वतः वहाँ आते हैं, पहुँचते हैं। आप हटा दीजिए आप जो नरेगा के मजदूरों को और हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, उसके बाद आपकी सभाओं में कितने लोग आते हैं आपको अपना आईना दिख जाएगा। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं चोमू से विधायक रामलाल शर्मा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। शर्मा ने बिजली बिलों में सब्सिडी राशि को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जून माह के संशोधन बिलों में सब्सिडी की राशि को घटाकर उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है, जो जनता के साथ सरकार विश्वासघात कर रही है। सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे इस बात के कर रही है कि हमारे राहत कैंपों के अंदर हम जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर बिल्कुल उल्टा है। सरकार पहले कहा कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, फिर एक दिन रात को अचानक कहा कि मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा करेंगे। जब बड़ी घोषणा का इंतजार रात को 11 बजे किया तो कहा कि हम 200 यूनिट तक कोई फ्यूल चार्ज की राशि और अतिरिक्त चार्ज की राशि वसूल करने का काम नहीं करेंगे और जनता को हम और राहत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोधा पहाड़ निकली चुहिया। कांग्रेस के इस राहत कैंपों का नज़ारा इन बिलों के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र के एक बिल जिसका उपभोक्ता का नाम कैलाश चंद है, जिसकी तारीख दी गई थी कि आपको 13/6/2023 को ये बिल जमा कराना है। 13/6/2023 को बिल जो दिया गया, उस बिल के अंदर सब्सिडी दी गई। सब्सिडी की राशि थी 722 रुपये और बिल दिया गया था इनको 2,492 रुपये। अब यही कैलाश चंद उपभोक्ता का बिल अब अंतिम तारीख देके संशोधित करके राहत कैंपों का बिना किसी दस्तावेज दिए हुए उपभोक्ता के और रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन करने का दावा करने के उपरांत उन्होंने लिखा कि आपका बिल अब पहुंच चुका है 2,662 रुपये, यानी कि पहले बिल दिया गया था वो 2400 रुपये, अब बिल दिया गया है वो 2600 रुपये। वो 9 जून का महीना, ये भी जून का महीना। और रजिस्ट्रेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर MRC 2023/5 और 50898 ये नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो राहत कैंपों के दिए गए। और उपभोक्ता ने कहा कि मैंने कोई रजिस्ट्रेशन का लिए ना जनाधार कार्ड दिया ना आधार कार्ड दिया, ये रजिस्ट्रेशन भी कहाँ से इन्होंने लिए हैं मुझे पता नहीं। फिर इन्होंने कहा कि जो सब्सिडी पहले 722 रुपये थी वो सब्सिडी घटाकर अब 562 रुपये कर दिए गए। यही है राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत का कमाल, जो राहत की बात करके आहत करने का काम कर रहे हैं। अजमेर में होटल संचालक और कर्मचारियों से मारपीट करने के मामले में IAS और IPS पर सरकार ने कार्रवाई की है। दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक ASI और 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि 11 जून की रात को गगवाना हाईवे स्थित होटल स्टाफ से मारपीट के मामले में DGP ने एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की तीसरी बरसी है। सुशांत की मौत को 3 साल पूरे हो चुके हैं। फैंस आज भी एक्टर के इंसाफ को लेकर इंतजार कर रहे हैं। सुशांत की मौत से उनके 37 अधूरे सपने रह गए थे और आपको बता दें कि वो सपने जो उनकी 50 सपने बकेट लिस्ट का हिस्सा थे। बिपरजॉय तूफान गुजरात के तट पर तबाही मचाने वाला है और उसके एक दिन बाद राजस्थान में भी बिपरजॉय तबाही मचा सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जोधपुर में आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट कर दिया है ताकि कोई भी विकट परिस्थिति से निपटा जा सके। वहीं सेना को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। मीटर प्रति घंटा वाली
जो पहले भी आई है। अब लेकिन अब इसका जो फाइनल गुजरात में आके और आगे उसका अंत होता है वो कैसे होता है वो पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये चेतावनी है, उसके हिसाब से तैयारी अपनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।